नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षिता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर हरिद्वार से है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान श्रम आयुक्त कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रीना नेगी, श्रम परिवर्तन अधिकारी मीना भट्ट अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी अनुपस्थित कर्मचारियों तथा अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद में तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हिदायत दी है कि समय से कार्यालय पहुंचे और कार्यों में समयबद्धता व पारदर्शिता से निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासकीय कार्य योजनाओं में किसी प्रकार की हीला हवाली एवं लापरवाही क्षमा लायक नहीं होगी। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि पब्लिक पहले पहुंच जाती है, अधिकारी देर से पहुंचते हैं, इसलिए मैं आज गया था ARTO कार्यालय में और उसके अलावा ELC कार्यालय में भी गया था। तो वहाँ पर ARTO प्रशासन वहाँ पर नहीं पाए गए और ARTO जो दूसरे हैं प्रवर्तन वो वहाँ पर थी, बाकी उनका स्टाफ लगभग 80% है जी। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसलिए हमने स्वयं जाकर वहाँ पे देखा और जितने लोग वहाँ पे गायब हैं समय से नहीं आए, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसके अलावा ALC कार्यालय में गया था, ALC भी समय से उपस्थित नहीं थे कार्यालय में और उनके स्टाफ में भी लगभग आधे लोग नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से सभी विभागों से कहना चाहता हूँ कि समय से ऑफिस आएँ, अन्यथा सभी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। देवभूमि उत्तराखंड ठेकेदार संघ रुद्रपुर के सभी पदाधिकारी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड ठेकेदारों के संघ के सभी पदाधिकारी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कहा गया था कि उत्तराखंड वासियों को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारी लोगों को ठेका दिया जा रहा है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड ठेकेदार संघ के सभी पदाधिकारी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। निर्माण विभाग उत्तराखंड के कॉन्ट्रैक्टर हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से हमारी मांगें हैं, कई समय से 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। हम धरना बहिष्कार सब चल रहा है, अभी तक सरकार द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हमारी कुछ मांगें, बहुत बड़ी मांगें भी नहीं है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हमारे PWD मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। वो उत्तराखंड के दर्द को समझेंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा। टेंडर हमने इनसे पहले भी प्रस्ताव में रखा कि 5 करोड़ के तक टेंडर लोकल के लोगों को दिया जाए और सिंगल बिड जो चल रहा है अभी तक वो 90 से 1.5 करोड़ चल रहा है, आज तक उसको बढ़ाया नहीं गया। हमारी प्रथम मांग है उसको कम से कम 3 करोड़ किया जाए सिंगल बिड को। रॉयल्टी का सबसे बड़ी समस्या है, जब आपने पूरी उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के लिए ठेके में दे दिया, पूरी व्यवस्था आपका राजस्व आ रहा, फिर ठेकेदारों को परेशान किया जाए क्यों? न आपके पास ऑफिस में इतने कर्मचारी हैं कि वो प्रत्येक रॉयल्टी को स्कैन कर सकें। रॉयल्टी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो उचित हैं और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि उन्होंने हमारे PMGSY जो सड़क निर्माण का कार्य करता है उसमें भी वो रह चुके हैं। तो उनका कहना ये है कि मैं ये सब जान रहा हूँ, समस्याएं तो हैं और इनको मैं शासन में भेजूँगा और इसको जल्दी ही स्वीकृत कराएंगे आपकी मांगों को, कि जिससे कि आप लोगों का आंदोलन समाप्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रपुर। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को SDM विकासनगर के माध्यम से भेजा ज्ञापन। जॉनसर बाबर के युवाओं ने नेता कमलेश भट्ट के नेतृत्व में SDM कार्यालय विकासनगर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा और मांग की है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है कमलेश भट्ट का। कि वो एक आशा के साथ होते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक अवसर मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगी और उनके माँ बाप, उनके परिवार, उनके समाज की एक आशा रहती। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ 22 वर्ष, आप सोचिए इंटर करते करते बच्चा 18-19 साल का हो जाता है, पहाड़ में ऐसे भी थोड़ा देर में जाता है, तो 22 साल तो आदमी जो है एकदम ही उम्र निकल जाती है और उसी में इनका मांग जो माननीय मुख्यमंत्री से वो कहीं ना कहीं जायज़ है। और अन्य प्रदेशों में भी, जहां हमारे बगल का उत्तर प्रदेश है, वहां 3 वर्ष अभी बढ़ी है पुलिस में आयु सीमा। ऐसे कई अन्य प्रदेशों में उन्हीं सब मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय SDM महोदय के माध्यम से, तो इन्हीं सब मांगों को लेकर लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय में आम जनता के साथ किया संवाद और सुना उनकी समस्याओं को। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे।
फरियादों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास आते हैं उनका फौरन समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, जन संवाद कायम करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम सभी मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय करें अपने इंटरेक्शंस को एनरिच करने के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। उसमें चाहे हमारे बहुउद्देशीय शिविर हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग फरियाद लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनका ऑन द स्पॉट एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। सेकंड, हमारी फील्ड इंस्पेक्शंस होती हैं, विजिट्स होती हैं, जहाँ पे क्षेत्र का ग्राउंड लेवल पे पता लगता है और लोगों से संवाद कायम होता है। और थर्ड है कि हम डेज फिक्स करते हैं अपने तहसील दिवस की तर्ज पे, उसी तरह से जैसे आज का दिवस है, तो लोगों की विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, हमारे सारे विभागीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। तो काफ़ी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनका मौके पर निस्तारण पॉसिबल होता है और कुछ में पहले रिपोर्ट संबंधित अधिकारी से कॉल करनी पड़ती है, उसका तो प्लान डिसीजन लिया जाता है। तो आज हमारी करीब 150 अप्रोक्सीमेट कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं, 150 लोग ने प्रतिभाग किया है और उसमें कुछ का ऑन स्पॉट हमने निस्तारण किया है और कुछ को टाइम बाउंड रिपोर्ट के लिए निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। बीते दिनों चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र में बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी तथा पंचेश्वर की सड़क जगह जगह बुरी तरह बह गई थी, जिस कारण पंचेश्वर का अन्य जगहों से संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है। आपदा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क सुचारू नहीं हो पाई, जिस कारण क्षेत्र में खाद्यान्न व अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण राशन, दवाइयां व अन्य सामान लाने के लिए जान जोखिम में डालकर टूटी हुई सड़क व रास्तों को पार कर लगभग 5 किलोमीटर पैदल सामग्री लेने को मजबूर हैं। इस दौरान ग्रामीणों के साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। यहाँ पे रोड बंद हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मशीनें लगी हुई हैं, मशीनें काम भी काम होएगा तो जल्दी से जल्दी हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी और कई राशन भी इतना 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से लोग बाग आए हैं। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यही प्रशासन हमारे कार्यवाही जितने भी टूट फूट होगी गाँव में उस चीज़ को जल्दी से जल्दी बनाए और जैसा हमारे पंचेश्वर पहले था वैसा ही बनाने में अपना फुल योगदान दे प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, चंपावत। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।